मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। ये भारत देश ही मेरे ख्याल से ऐसा देश होगा जहां पर कुछ बच्चियां हिजाब के साथ अपनी स्वतंत्रता ढूंढती हैं, जबकि ईरान जैसे देश जहां पर मुस्लिमों की बहुतायत है, वहां की महिलाएं सड़कों पर उतरकर कहती है कि हमें हिजाब से आजादी दिलवा दीजिए। तो कुछ बच्चियों को आप पूरी मुस्लिम महिलाओं पर मत थोपिए ना, या पूरी मुस्लिम बच्चियों पर मत थोपिए ना सर। यहाँ पर ईरान का कानून नहीं है, हमारा संविधान और ईरान सर आपका शरीयत कानून या मुस्लिमों का जो कानून है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, सभी जगह एक ही जैसा रहेगा ना सर। सभी कुरान को फॉलो करते हैं ना सर। देखिए इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, इजाजत नहीं हुक्म देता है। और पर्दा हमारी औरतों पर जरूरी लाजमी फर्ज है। तो मतलब जो हुक्म आपका इस्लाम दे रहा है, ना अंबर जैदी मान रही है, नाजिया इलाही खान नहीं मान रही है, और शालिनी अली नहीं मान रही है। मतलब ये कुरान ये आपके इस्लाम की तौहीन कर रही है जो 3 महिलाएं इस वक्त डिबेट में। इस्लाम में जबरदस्ती कुछ नहीं, आप ढूंढ के लाए ऐसी महिलाओं को, तीनों को, उनमें से क्यों नहीं लाया? मैं भी तो ये कह सकता हूँ ना सर कि आप ढूंढ कर लाए ऐसी बच्चियों को जो जाए कोर्ट में कि बोले कि हमें हिजाब पहनना जरूरी है। मैं भी तो ये कह सकता हूँ सर, आपको तो सम्मान करना पड़ेगा ना सबके फैसले का। इस तरीके से बोले कि आपने ऐसी महिलाओं को ढूंढ लिया। हाँ प्लीज अजहरी साहब। जो महिलाएं औरतों जो औरतें वहां पर अपनी गुजारिशात लेकर के गई है, उनमें से आप क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं बताया आपने? नहीं, क्योंकि वो कोर्ट के सामने अपनी बात रख चुके हैं सर, और कोर्ट उस पर अपनी बातों को साफ कर चुका है कि शैक्षणिक संस्थान में कौन क्या पहनेगा, ये शैक्षणिक संस्थान का अपना राइट है और वो ये तय करेगा, ये अधिकार है उसका। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं बहुत जल्दी से। ठीक है, एक मिनट अजहरी साहब, मैंने आपको अच्छा खासा वक्त दिया, मुमताज भाई भी जुड़े हुए हैं, फाजिल सर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी से अंबर जैदी जी आपसे समझना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम का अभिन्न अंग है, पहनना ही पड़ेगा। उनके हिसाब से तो आप लोग तौहीन कर रहे हैं इस्लाम की, अगर आप बुर्का पहनकर या हिजाब पहनकर नहीं आएंगे तो। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है। ये कर्नाटक हाई कोर्ट में भी ये साबित हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद जब ये याचिका पहुंची थी, उस पर बड़ी लंबी और बहुत लंबी सुनवाई के बाद ये नतीजा हुआ था कि ये एसेंशियल टू इस्लाम नहीं। अब एक बार फिर से मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है। अभी बीते दिनों तजाकिस्तान ने, जहां पर 96% मुस्लिम आबादी है, वहां पे भी हिजाब को बैन किया है। न सिर्फ बैन किया है बल्कि बड़ी पेनल्टी और सख्त कानून के साथ इसको लागू किया गया है। ये इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं है। इस्लाम मॉडेस्टी को कहता है, मॉडेस्टी वो मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है। ये एक इस्लामिक सुप्रीमेसी की पहचान ये भारत में लागू करने की जिद है। इससे पहले हम सबको पता है, हम यहाँ सब कानून के जानकार हैं, सबको पता है कि एक इंस्टीट्यूशन का अधिकार एक इंडिविजुअल के अधिकार से बड़ा होता है, और एक इंस्टीट्यूशन के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस तरह के नियम कानून और कायदे तय करना चाहते हैं, वो जो कोई भी उस इदारे से या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता है उस पर लागू होता है कि आप उसको कानून फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बीते दिनों, इनफैक्ट बीते साल सऊदी अरेबिया ने क्लासरूम में बच्चों के हिजाब पर बैन लगाए, एग्जामिनेशन जो भी होता है एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, क्योंकि बच्चियां उसका गलत इस्तेमाल करती थी, नकल हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब सऊदी अरब जैसे, तजाकिस्तान जैसे देशों में हिजाब को बैन किया जा रहा है, और ईरान में बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जहां पर सबको आजादी है, वहां पर आपको ये सुप्रीमेसी लागू करनी है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अंबर जैदी जी, मेरे जहन का एक छोटा सा सवाल है। अहमद जी आ रहा हूं आपके पास, हाफिज जी आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं कि बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो बच्चियां बहुत ब्रेव हैं। अजहरी साहब कह रहे हैं वो बच्चियां बहुत ब्रेव है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दूसरे देशों की महिलाएं, मुस्लिम देशों की महिलाएं इस हिजाब से आजादी चाहती हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग क्यों हिजाब से आजादी ढूंढ रहे हैं? मुस्कान भी तो बहुत वो बहादुर थी ना, उसको अलकायदा ने और सबने कितना उसको अप्रिशिएट किया था, कितने इनाम मिले थे भारत से लेकर और अलकायदा तक। तो इनकी जो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते, तो ये बात तो यहीं पे भंडाफोड़ हो जाता है। ये अभी अजहरी साहब ने भी कहा कि आप ऐसी महिलाओं को चुन लाए जो बेपर्दा है, बेहिजाब है। तो ये जो जब कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ चॉइस है, महिलाओं की चॉइस है, उन पे छोड़ दीजिए उनकी चॉइस, और जो अपनी चॉइस फॉलो करती है, अप्लाई करती है, तो उसकी चॉइस का सम्मान नहीं करते। ये लोग एक टुकड़े से, कपड़े से महिलाओं के चरित्र को आंकते हैं। ये इनकी सोच है कि महिला अगर कपड़े में छुपी, इनफैक्ट कपड़े में भी छुपी हो, तब भी ये महिलाओं को पूरा स्कैन कर लेती है। तो इनकी मानसिकता है। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ जिस्म समझते, महिलाओं को एक इंडिविजुअल समझकर ये सम्मान नहीं करते। अगर सम्मान करते तो राष्ट्रीय चैनल में बैठकर 3 जो इनके ही समुदाय से जुड़ी महिलाएं हैं उनके लिए
आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, ये इनकी मानसिकता है महिलाओं के लिए। उनके हिसाब से ऐसे पुरुषों को एडवोकेसी करने का अधिकार नहीं दे सकते। हम भारत की महिलाएं और हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें आपकी लीडरशिप बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है अंबर जी, ठीक है अंबर जी, ठीक है, ओके। अजहरी साहब मैं आ रहा हूं, अजहरी साहब मैं फिर मौका दूंगा आपको, अजहरी साहब मैं फिर मौका दूंगा। अंबर जी ने अपनी बात कही, लेकिन फिर मेरे जहन में वो बात है और मुझे ये पच भी नहीं रही है कि यहां पर जो 3 महिलाएं पैनल में बैठी हुई हैं ये इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं कर रही है, उनकी तौहीन कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों से बात करूं, नाजिया जी और शालिनी अली, मैं फाजिल जी आपसे बहुत छोटे से शब्द में समझता हूं, शिक्षा जरूरी है, हिजाब जरूरी है? देखिए, हमारा देश जो है ना भारत, ये मुख्तलिफ धर्मों का देश है। इतना धर्म दुनिया में कहीं नहीं है और धर्म के अंदर भी धर्म है, कई पंथ है। तो पूरी तरह से हमारा देश धार्मिक है और धार्मिक के साथ साथ पंथ और छोटे छोटे उप धर्मों में भी बटा हुआ है। सबरीमाला के मंदिर के महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फैसला देने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद किया। क्यों किया है? जब सुप्रीम कोर्ट, आखिर महिलाएं, जब एक सबरीमाला का एडमिनिस्ट्रेशन, सुन लीजिए, सबरीमाला के खिलाफ, सबरीमाला के मंदिर में प्रवेश के मामले पर, एक मिनट सुनिए, आप जबरदस्ती की जिद बनाकर देखिए, अब देखिए, अब गड़बड़ हो गया ना, अब गड़बड़ हो गया, आप सिक्कों की पगड़ी पे पहुंच जाएंगे तो वो अरे हम बिल्कुल चाहिए, हमारा देश है ना, हम अपने देश की हर चीज, सुनिए अंबर सुन लो जरा, पहले तो आप कोर्ट में आके साबित कर दीजिए। अरे सुनिए ना, कोर्ट पर हम क्यों जाएंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट बचा है ना, जरूरी है। सुनिए, दाढ़ी टोपी बुर्के में इस्लाम नहीं है। देखिए अभी वहां कर्नाटक में हिजाब हो गया, जिन लोगों ने हिजाब बैन किया था, सरकार बदली, सरकार ने जनता की भावनाओं का आदर किया और वहां हिजाब को लागू कर दिया। तो निश्चित रूप से आखिर वो सरकार है ना, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो उस आखिर वो भी तो जनता के बारे में, अपने देश की जानता है ना। कोई आदमी, कोई एक अदालत अगर कोई फैसला किसी भावना में आके दे गई, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट है। फाजिल सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार है। मैं आपत्ति रखता हूं, नहीं एक मिनट, आई एम सो सॉरी, हमारे देश की अदालत पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम तो सवाल कर ही नहीं रहे, भावनाओं पर अदालत कभी फैसले नहीं देती है। नहीं होता है, आखिर सबरीमाला, और आपके पक्ष के वकील ने सारी अपनी दलीलें पेश की हैं, एक नहीं 2 कोर्ट में आप गए और वहां पर ये बात तय की गई कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ये तय कर सकते हैं कि ड्रेस कोड क्या होगा। नहीं फाजिल जी, आई वांट टू नो, नहीं एक मिनट, आप गलत कह रहे हैं, नहीं आई एम सॉरी, नहीं एक मिनट, आप सबरीमाला मंदिर, नहीं आप सबरीमाला मंदिर और किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ बच्चों के शिक्षा की बात है सर, हम देखिए, यहाँ बच्चों के शिक्षा की बात है। सुन लीजिए, हिजाब का कलर एक होना चाहिए, लेकिन आप ये कहें, आप पगड़ी, सरदार का पगड़ी लगा के आते हैं ना, तो जिस कलर का ड्रेस होता है, पगड़ी का रंग एक होता है, लेकिन आप किसी सरदार को ये नहीं बोल सकते कि आप पगड़ी नहीं लगा सकते। बोल सकते किसी का उद्देश्य है और डॉक्यूमेंट 2047, ये उसके तहत भारत में इस्लामिक सुप्रीमेसी को लागू करने का, स्कूल कॉलेजेस में हिजाब को लागू करने की जो है, उसको आज से पहले, आजादी से पहले से हमारे फंडामेंटल राइट्स पर हमेशा की सरकारों ने, और सबके लिए है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लिंगायत और जितने भी धर्म मजहब के लोग हैं। अब आप कहिए साहब, धोती क्यों पहनते, धोती में नंगापन है, टांगें दिखती है। अंबर जी और फाजिल अहमद जी, नहीं एक मिनट, अंबर जी और फाजिल अहमद जी, मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं, अपने दर्शकों को उलझाइए मत, ये धर्म में डिबेट नहीं हो रही, यहां मैं शैक्षणिक संस्था की बात कर रहा हूं। एक मिनट फाजिल साहब, एक मिनट, फंडामेंटल, नहीं एक मिनट, फाजिल जी प्लीज, अंबर जी एक मिनट, मैं एक चीज अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूं, डिबेट धर्म पर नहीं है, इस बात को क्लियर कर देता हूं। दूसरी चीज, एक मिनट अंबर जी, एक मिनट, मैं जो बात कह रहा हूं, ठीक है, मैं वही चाह रहा हूं कि इसको कंफ्यूजन नहीं करते हैं, दर्शकों के मन में कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, बहुत सीधी और सिंपल सी बात है। कोर्ट ने इस बात को माना, कोर्ट के सामने दलीलें पेश की गई थी कि ये अभिन्न अंग है इस्लाम का, कोर्ट ने माना कि ऐसा नहीं है। तो ये अगर आप सिखों की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो धर्म का अभिन्न अंग है, आपके यहाँ पर अभिन्न अंग नहीं है, वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस है, नहीं वो उनकी चॉइस है, ठीक है, नहीं सर आप मैंने फाजिल साहब मैंने बहुत सिंपल शब्दों में पूछा, नहीं फाजिल साहब मैंने बहुत, हमारी चॉइस है। अरे सर, तो कल को कोई जिम के कपड़े में पहुंच जाएगा पढ़ने के लिए कि मैं ऐसे ही आऊंगा, ये कुतर्क हो गया, नहीं ये तो कुतर्क हो गया, कुतर्क आप कर रहे हैं सर, पढ़ाई में धर्म को आप लेकर आ रहे हैं। कलर का सुन लीजिए, सैफरॉन कलर का
अगर स्कार्फ लगाना है तो सबको लगाना है, बात खत्म। आप नहीं, एक मिनट, और अगर जो कोई जिस हम कह रहे हैं जिस कि- चीज को लेकर बच्चियां कोर्ट गई थी, उस कॉलेज के पूरे डिसीजंस को आप लोग जानते हैं, उसमें साफ लिखा गया है स्कार्फ भी नहीं पहना जाएगा। पहनने पर मारा जाता है। नहीं सर, हिंदू लड़कियों को वैलेंटाइन डे पे मारा जा रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? उस कुरीति अरे और उस पर बात नहीं करेंगे आप उस पर बात ही नहीं करेंगे। मैं अगर कहूं कि आप हिंदू बच्चियों को जींस पहनने पर मारा जा रहा है, सर, हिंदू सुनिए, बच्चियों को फाजिल जी, वैलेंटाइन डे पे पीटा जा रहा है पकड़ पकड़ फाजिल के। जी, अभी ये खबर चला रहा था मैं कि मुस्लिम लड़की से दोस्ती थी लड़के की और वहां पर लड़के को पीटा गया। आप बोल पाएंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे बिल्कुल ना, बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे और ना ऐसे। उस पर मुकदमा चलना चाहिए। और जो लोग लड़कियों को पीट रहे हैं जींस पहनने पर, वैलेंटाइन डे के दिन पीट रहे हैं, उन पर भी एफआईआर होना चाहिए। ठीक है, उनके ऊपर भी नहीं, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शैक्षणिक संस्थान में जहां पर पढ़ाई होती है उस पढ़ाई वाली जगह पर ड्रेस कोड डालकर आप किसी को अलग अलग नहीं आंक सकते। यूनिफॉर्मिटी की बात करता है हमारा शिक्षक, हमारी शिक्षा। मैं दूसरे मैं नहीं जाते स्कूल नहीं जाते सब पहने मैं, ठीक है, तो बैन है, ठीक है, तो कहां लागू हो रहा है? लेकिन मैं कहां हो रही है? नाजिया, ओके प्लीज आप लोग स्टूडियो में प्लीज एक उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। लेट्स नॉट मेक इट 1-to-1। आप लोग स्टूडियो में, इसीलिए आप लोग ज्यादा मत चिल्लाइए, आराम से बात करते हैं। मैं नाजिया लाइन खान के पास जा रहा हूं। नाजिया जी, अभी तक की पूरी चर्चा में आपको कहीं ऐसा लगा कि तर्क की बातें की गई हैं उन बच्चियों के हिजाब को लेकर? कोर्ट में तो ये सारे दलील, ये सारे तर्क जो है वो धराशायी हो गए। यहां पर जो पैनलिस्ट बात कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यहाँ पर पैनल में 6 लोग हैं और 3 महिलाएं हैं और हम मुसलमान हैं और इस्लाम को बहुत बखूबी जानते भी हैं, मानते भी हैं। और हम तीनों महिलाएं यही बात कह रहे हैं कि भाई हिजाब हमारे अल कुरान के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम महिलाओं के हिजाब के लिए मर्द क्यों लड़ रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आप चुप हो जाइए ना फाजिल साहब, जब आप बोल रहे थे तो मैं तो चुप थी ना, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी ना। अब आती है बात कि हमारे अल कुरान में हिजाब, बुर्का, अबाया, हेड स्कार्फ ऐसा कुछ भी नहीं है। जिल्बाब का वर्ड है हमारे अल कुरान में। सूरह निसा में भी चाहिए, सूरह नूर में भी चाहिए जिल्बाब। जिल्बाब इज एन अरबिक वर्ड, उसका अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट, लूजर आउटफिट, ढीला ढाला कपड़ा। हर स्कूल का, हर इंस्टीट्यूशन नहीं, ताजिकिस्तान में भी कुछ नहीं पढ़ा क्या लोगों ने? नहीं, ताजिकिस्तान में भी कुछ नहीं पढ़ा क्या? अजहरी साहब, ताजिकिस्तान में जो मुस्लिम मुल्क है जहां पर तकरीबन 95% मुस्लिम रहते हैं, क्या उस देश ने भी कुछ नहीं पढ़ा क्या? इस्लाम के बारे में सब आप ही पढ़ के बैठे हैं क्या? हम ही पौधे बोलते हैं। हमारे देश जिस वक्त आदमी ये कह देता है, हर व्यक्ति जो होता है वो लर्निंग स्टेज में होता है, जिस वक्त वो ये कह देता है कि मैं ही सब जानता हूँ, उस वक्त उसके ज्ञान पर वो एक्सपोज हो जाता है। नाजिया जी प्लीज कंटिन्यू। नाजिया जी प्लीज कंटिन्यू। दूसरे मुल्कों की बात करते हैं। मुगलों के जमाने में कौन बांग्लादेश की वजीर आजम जो शेख हसीना वो क्या हिजाब पहनती हैं? पाकिस्तान में किसी पर जबरदस्ती हिजाब लगाने का हुक्म नहीं है। इस्लाम ने हुक्म दिया, आपको जाकर के उड़ाए जाकर के हम। और मुस्कान कहाँ चली गई? जैसे आपको रहना है अल-कायदा के सिलेबस, लेकिन आप नहीं आप कह सकती कुरान में नहीं है, पढ़ा है कुरान आपने? हिजाब इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। आप नहीं सक्षम है कि आप कोर्ट को साथ कुरान पढ़ा है, कुरान कभी देखा है? स्टेट टॉप किया है पूरा। अरे बदतमीजी की बातें मत करिए। आप किस को लेकर आ जाते अपने पैनल में, मुझे समझ में नहीं। आपने किसी भी तरीके से किसी भी कोर्ट को, चाहे आप फ्रांस ले लो, चाहे आप बांग्लादेश ले लो, चाहे आप ईरान ले लो, चाहे आप तुर्किस्तान ले लो, किसी भी कोर्ट में कोई भी मौलाना मुफ्ती हिजाब इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं हम भारत में रहते हैं, हम भारत को करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप महिलाओं की बात करती है नाजिया जी, अंबर जी या फिर शालिनी अली जी, तो आप लोग इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं। जानकारी जो रखते हैं या तो वो अजहरी साहब रखते हैं या फाजिल जी रखते हैं। लेकिन मुमताज आलम रिजवी जी, मैं आ रहा हूं, शालिनी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बस मुमताज भाई से एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मुमताज आलम रिजवी जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। सबरीमाला पे या किसी और धर्म पर जाने से ज्यादा जरूरी है कि हमें हर किसी को अपने धर्म में बच्चियों के बारे में सोचना होगा। महिलाओं का उत्थान जरूरी है, उनकी शिक्षा जरूरी है। तो अगर वो हिजाब पहनकर नहीं जाएंगी, और मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को कोट कर दूं कि कोर्ट में भी इस मामले को रखा गया कि क्या ये अभिन्न अंग है इस्लाम का, तो कहा गया कि नहीं। तो अगर ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है तो फिर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित क्यों करना? उन्हें पढ़ने दीजिए।
शैक्षणिक संस्था को ये डिसाइड करने दीजिए कि वो कौन से ड्रेस कोड के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना सर। देखिए अनुराग भाई, मैंने सबकी बातें सुनी और सबका अपना अपना ख्याल है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारी 3 बहनें बैठी हुई हैं और वो साहिब इख्तियार हैं और अपने तौर पे वो बैठी हुई हैं, आप देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान की ही खूबसूरती है कि यहाँ सब को इख्तियार दिया गया है कि अपने अपने तौर पर लोग जो है जिंदगी गुजारें और अपने अपने तौर पे अपने जो उनका मजहब कहता है, जैसे वो चाहते हैं वैसे वो रहें। आप देखिए, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जिस कॉलेज में अगर लड़कियां मान लीजिए हिजाब में जाना चाहती हैं, देखिए यहाँ 2 अलग चीज है। एक ये कि कोई फोर्स कर रहा हो, कि मौलाना फोर्स कर रहे हो स्कूल में कॉलेज में कि आपको हिजाब पहन के आना। 2 चीजें, एक ये होता है कि स्कूल कॉलेज में फोर्स किया जाता है कि आपको आना ही है हिजाब में जी। और दूसरा ये कि कुछ लड़कियां हिजाब में जाना चाहती है। दोनों में देखिए फर्क है। हाँ। यहाँ पे मामला उल्टा है, यहाँ पे लड़कियां जाना चाहती हैं। हाँ। तो ये जो हमारी बहनें हैं इनको तो चाहिए कि सपोर्ट करें अपनी बहनों का। मुमताज भाई, अगर कुछ बहनें चाहती हैं, एक मिनट मुमताज भाई, आप कई सारे डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, मैं एक बहुत छोटी सी चीज जानना चाहता हूं। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन की और इंस्टीट्यूशन की एक डेकोरम होती है। मुमताज भाई, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछा हूं, आप ही को जवाब देना। मुमताज भाई, इतने तकल्लुफ में ज्यादा वक्त जाया होता है। हमारी 3 बहनें बैठी हैं, ये अरे मुमताज भाई, मेरा सवाल तो सुनिए। मैं कह रहा हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन की अपना डेकोरम होता है। कल को अगर कोई बच्ची जाकर कहे जज साहब के सामने कि मैं हिजाब पहनकर ही तकरीरें पेश करूंगी, या उसको दूसरे शब्दों में समझिए कि कोई व्यक्ति जाकर कहे कि मैं सिर्फ गंजी और सिर्फ है ना अपने पैंट में ही जाकर जज साहब के सामने अपनी तकरीरें पेश करूंगा, तो आपको लगता है कि इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करेंगी देश में? अदालत के सामने जो वकील होता है वो एक बाकायदा ड्रेस कोड के साथ जाता है ना वहां पर। इस तरह की चीजें आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्यों नहीं चाहिए? सारी चीजें अनुराग भाई, सारी चीजें अदालतों से क्यों तय हो रही है? ये हुकूमतों की नाकामी है, ये हमारे माशरे की नाकामी है, ये हमारी सोसाइटी की नाकामी है। हर चीज जो है अदालत से थोड़ी तय होगी। ये बात आप बताइए, हर चीज जो है अदालत से। अरे हमारे देश में क्या था, हमारा माशरा क्या कहता है? बहुत बड़ा फर्क हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन सर मैं बताता हूँ आपको, अमीरी और गरीब की एक बहुत बड़ी खाई थी। शैक्षणिक संस्थान में इस बात को सुनिश्चित करना था कि सब बच्चों को एक बराबर कैसे रखा जाए, इसलिए ये ड्रेस कोड जरूरी था, यूनिफॉर्म जरूरी था, ताकि सब बच्चे जब पढ़े तो ये देखकर नहीं पढ़े ये अमीर है ये गरीब है, सबके लिए शिक्षा एक समान हो। इसके लिए ये ड्रेस कोड जरूरी है। ये वाला कपड़ा पहनिए, गजब बात कर रहे हैं आप। शिक्षा को भी धर्म के आधार पर आकेंगे क्या? अदालत से तय हुआ है। आप कोट पहन के बैठे हुए, मैं वास्केट पहन के बैठा हुआ हूँ, ये अदालत ने तय किया है क्या? कल को मैं अगर टी शर्ट पे इस तरह से डिबेट करूंगा तो आप ही गंभीरता से नहीं लेंगे, ठीक है?